को जीतते हैं। जितना अर्थात तक नसीब बनना। जितनो अर्थने बालेके पुतनमा तख्त पर बस्नु। कोही राजाले अर्को राज्यलाई के गर्छ जित्छ। अहिले पनि तालिबान यहाँ जित्दै भइरहेको छ हैन। उहाँले राज्य बन्नु। यस्तै बावन गर्छ एग्जाम्पल लिएर। अब जैसे कोई हद के राज्य के तख्त को जीतते हैं तो जीतना अर्थात तक नसीब बनना सिंहासन में बसना। ऐसे जो बाप के दिल को जीत लेते हैं वो स्वतः ही सतत तक नसीब रहते हैं। उनके दिल में सदा बाप और बाप के दिल में सदा ऐसा विजयी बच्चा है। ऐसे दिल जीत बच्चे श्वासोश्वास अर्थात हर सेकंड सिवाय बाप और सेवा की और कोई गीत नहीं गाते हैं। सदा एक ही गीत बजता है, मेरा बाबा और मैं बाप का। इसको कहते हैं दिलाराम बाप के दिल तक जीत दिलरुबा। बाप दादा हर एक दिलरुबा बच्चों की सदा मधुर सांस सुनते रहते हैं। ये भिन्न भिन्न साज है या एक ही साज है। कभी कोई अपनी कमजोरी के भी गीत गाते हैं और कभी बाप के बजाय अपने गीत भी गाते हैं। आपकी कमी कमजोरी को गीत गाए। बाप की महिमा के साथ अपनी महिमा भी आप करते थे। बाप में आप अर्थात बाप की महिमा में आपकी महिमा है ही। यथार्थ साज बाप के गीत गाना ही श्रेष्ठ साज। जो दिल तक जीत बच्चे हैं उनके हर कदम में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में हर एक को बाप ही दिखाई देगा। चाहे मुख उसका हो लेकिन शक्तिशाली इसमें भरे बोल स्वतः ही बाप को प्रत्यक्ष कर भले उसको मुखले बोल रहा है तर वहां के देखने सब कुछ प्रत्यक्ष बोली द्वारा नहीं बाबा को यह बोल आत्मा की नहीं लेकिन श्रेष्ठ अथॉरिटी अर्थात सर्वशक्तिमान के बोल। इनकी दृष्टि की रूहानियत रूहों को बाप की अनुभूति कराने वाली है। उसको नजर पर उसको ऐसा बाबा का अनुभूति कराने वाला। इनके कदम में परमात्मा श्रेष्ठ मत साधारण व्यक्ति नहीं लेकिन अव्यक्त फरिश्ते ऐसी अनुभूति कराने वाले को कहते हैं दिल जीत सो जगत जीत। वाणी से अनुभव कराना या साधारण विधि है ना। मतलब बाहिर बोलीबाट अर्कै हुन्छ भित्रबाट अर्कै हुन्छ। बाहिरबाट एकदमै कहाँ चढाइदिनु तर भित्रबाट यहाँ बाण रहेछ। वाणी से अनुभव कराना या साधारण विधि। वाणी से प्रभाव डालने वाले दुनिया में भी अनेक बोलीले मक्खै पार्ने पनि अनेक छ। मेरो लागि यस्तो उस्तो भनेर पुरो तर भित्रबाट हुँदैन। लेकिन आपके वाणी की विशेषता यही है कि आपका बोल बाप की याद दिलाए। हाम्रो बोलीले के होस् बाबाले खुश हुनुहुन्छ यस्तो अनुभव होस्। बाप को प्रत्यक्ष करने की सिद्धि आत्माओं को सत्य की राह दिखाए। यह न्यारापन है। अगर आपकी महिमा कर ली की बहुत अच्छा। बोलने का आर्ट है या अथॉरिटी की बोल है यह तो और आत्माओं की भी महिमा होती है। संसार को पनि इंसान बना सकते तर यहाँ त बाढीकै बनिँदैछ। बोलमा देहमा पनि के होस् बाबाको प्रत्यक्ष होस्। लेकिन आपके बोल बाप की महिमा अनुभव कराए। यही विशेषता प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का साधन। तो जिसकी दिल में सदा दिलाराम है उनके मुख द्वारा भी दिल का आवाज दिलाराम को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा। तो यह चेक करो कि हर कदम में बोल में मेरे द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होती है। मेरा बोल बाप से संबंध जोड़ने वाला बोल है क्योंकि अभी लास्ट सेवा का पाठ ही प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। अब लास्ट सेवा ने के रहेछ भगवान आइसक्यो भनेर भगवान को प्रत्यक्ष गराउने सेवा हो। मेरा हर कर्म श्रेष्ठ कर्म की गति सुनाने वाले
बाप को प्रत्यक्ष करने वाला है। जिसके दिल में सदा बाप वो सतही संतोष फादर उहाँको द्वारा के हुने रहेछ, भगवान परमात्मा पदको के गर्नेछ, प्रत्यक्ष गराउनेछ। प्रत्यक्ष करने वाला है, बाप को प्रत्यक्ष करने वाला बच्चा, करने वाला समीप अर्थात सम्मान बच्चा है ना। नानीले ठुलो भने के भन्छ हैन, बापसँग फ्रेन्ड जस्तो भयो भने हैन, त बाम दिन्छ। चारों ओर अभी यह आवाज हमारा बाबा, ब्रह्म कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा। जब यह आवाज गूंजेगा तभी स्वीट हो परम धाम का गेट खुलेगा। क्योंकि जब हमारा बाबा कहे तब मुक्ति का वर्षा मिलेगी। और आपके वह बाप के साथ चाहे बराती बन के चले, लेकिन सबको वापिस जाना ही है, ले ही जाना है ना। जे पनि भएर जाऊ भन्छ, संगममा जाने कि या बराती भएर जाने कि हैन, त बाबा भन्छ जानु त जानुहुन्छ, बाबुले लिएरै जानुहुन्छ। हमारा बाबा आ गया है, कम से कम यह आवाज कानों से सुने, बुद्धि से जानने के अधिकारी तो बने, कोई भी वंचित न रह जाए। विश्व का बाप तो विश्व की आत्मा को इतनी अंजलि तो देनी है ना। आपने सागर को हक किया है, लेकिन वह एक बूंद की प्यास, उन्हों को बूंद तो प्राप्त कराएंगे ना। इसके लिए क्या करना पड़े, हर कदम हर बोल बाप को प्रत्यक्ष, तब यह आवाज गूंजेगा। तो ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को ही दिलाराम की दिलरुबा कहते हैं। जिसकी दिल से एक ही बाप के सांस बसते, तो ऐसे दिलरुबा बने हो ना। एक गीत गाओ तो दूसरे गीत स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। एउटा गीत गायो भने बाबा बाबा गुनगायो भने अरू गीतहरू सबै बिर्सेर जान्छ, समाप्त हुन्छ। सिर्फ दो शब्दों में खुशखबरी सुनाओ, ओके। गीत पनि के भन्छ, गान्धी दादीले भन्नुहुन्छ, ज्यादा उयो नगर्नु, सिर्फ के गर्नु, ओके। रो रिहान करो और गीत सुनाने लिए टाइम न दो, नानो भन्नुहुँदैछ। गीत भनेको यस्तो त्यस्तो 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 के भन्नु हैन, गीत सुनाउनुको टाइमै नदेऊ भन्नुहुँदैछ। खुशखबरी सुनाने में समय नहीं लगता, लेकिन राम कथा सुनाने में टाइम लगता है भन्नुहुँदैछ। तो यस कसले के भन्यो भने के भन्छ, ए त्यो कथा नसुनाए भन्छ। त भन्नुहुँदैछ बाप दादा ऐसी बातों को राम कथा कहते हैं, कृष्ण कथा नहीं कहते। ये 14 कला वालों की कथा है, 16 कला वालों की नहीं। राम कथा करने वाले तो नहीं बना करने जैसा। अभी सेवा बहुत रही हुई, अभी किया ये क्या है बाबा, सोचो 550 करोड़ आत्माएं हैं। ये 550 करोड़ आत्माएं हैं। कम से कम एक बूंद ही दो, लेकिन देना तो है। ये तारीख पहिलाको मतलब 500 करोड़ हुनुपर्छ, 700 800 कति चाहे आपके भक्त बने, चाहे आपकी प्रजा बने, देवता बनेंगे तो भी देना है। भक्ति में देव बनने के गुण पूजे जाएंगे, तो देंगे तब तो देवता समझ बुझेंगे। दिने वालालाई बाबाले के भन्दैछ, पुज्छ भन्दैछ। दिने देवी देवताका हात के छ, हमेशा दिइरहेकोला छ, माग्नेवाला छैन। प्रजा भी तब बनेगी जब कोई प्राप्ति होगी। ऐसी कैसे मानेगी कि आप माता पिता हो, राजा रानी भी माता पिता ही हो। दोनों ही रीति से दाता के बच्चे दाता बन देना, लेकिन देते हुए दाता की याद दिलानी हैन। दिँदाखेरि चाहिँ के गर्नु, दाता बाबाबाट मैले दिँदैछु, मैले उसलाई दिँदैछु। बाबा प्रेमको सागर हैन, म पनि उसको बच्चा, मास्टर प्रेम सागर, म पनि के गर्दैछु, अरूलाई दिँदैछु। बाबाले समझा क्या करना है, यह नहीं समझो। विदेश में अथवा देश में
कितने सेंटर स्कूल गए, बहुत हो गया, लेकिन रहमदिल बाप के बच्चे को सभी अपने प्यासे भटकते हुए भाई बहनों के ऊपर रहम करना है, किसी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अच्छा, विदेश से भी बहुत आशिक आ गए हैं। जब बहुत आते हैं तो बांटना तो पड़ेगा ना, समय भी बांटना पड़ेगा, है ना। ज्यादा आगो छ भने त्यो समय पनि सबैलाई अलिअलि बाँड्नु पर्छ। रात को दिन तो बनाते ही हैं, और क्या करेंगे, इसमें ही महादानी करो। बाप का स्नेह नंबरवार होते भी सबसे नंबर वन है। कभी भी यह नहीं समझता कि मेरे से बाप का प्यार कम और किसी से ज्यादा नहीं, सबसे ज्यादा है। उससँग ज्यादा प्यार छ, हामीसँग त बोल्दैन, कम्ती प्यार छ, हैन, त्यो होइन बाप। कभी कम भी बोलता, लेकिन दिल का प्यार बोल में नहीं बांटता। बाप की नजरों में हर एक बच्चा नंबर वन, सबै बच्चासँग बाबाको के छ, प्यार छ। बाबाले कसैलाई याद गरेर सोधेपछि उसलाई मात्रै बोल्यो, अर्कोसँग बोलेन भने त्यो होइन बाप। अभी नजर आउट कहाँ हुई, अच्छा अभी नंबर आउट कहाँ हुई, जब तक आउट हो तब तक हर एक नंबर वन, कोई भी नंबर वन हो सकता है। सुनाएन ना भन्नुहुन्छ, लास्ट पनि बाबा के भन्नुहुन्छ, फास्ट जान सक्छ हैन, फर्स्ट जान सक्छ। यत्रो वर्ष ज्ञानमा चलेको पुरानो भनेर पनि हुँदैन। नंबर वन तो ब्रह्म सदा है ही भन्नुहुन्छ, नंबर वन का सदा ब्रह्म छ। लेकिन फर्स्ट डिवीजन बाप के साथ फर्स्ट नंबर में आना अर्थात फर्स्ट डिवीजन उन्हों को भी नंबर वन करें। तो जब तक फाइनल रिजल्ट आउट नहीं हुए तब तक बाप दादा चाहे जानते भी है कि वर्तमान समय के प्रमाण लास्ट है, लेकिन फिर भी लास्ट नहीं समझते। बाबालाई थाहा छ को चाहिँ लास्ट हो, तर पनि बाबा के भन्दैछ, उ लास्ट चाहिँ होइन भन्दैछ। वर्तमान को समय कभी भी लास्ट को फर्स्ट बन सकता है भन्दैछ, कहिले पनि उ आगे पुरुषार्थ गरेर अगाडि बढ्नु सक्छ। मार्जिन कभी कभी क्या होता है, जो बहुत तेज चलते हैं वह नजदीक पहुंचने पर थक जाते हैं। रनिङ मा नि हुन्छ नि, स्पिड दौडेको हुन्छ, उही फर्स्ट आउने रहेछ भने पछाडि दौड्नेवाला पछि गएर फर्स्ट हुन्छ, त्यो फर्स्ट दौड्नेवाला जित्दैन। त्यसले बाम रहेछ। जो बहुत तेज चलते हैं वह नजदीक पहुंचने पर थक जाते, तो रुक जाते, और जो धीरे धीरे चलते हैं कभी रुकते नहीं, तरीके से चलते हैं तो वह पहुंच जाते हैं। इसलिए अभी बाप की नजर में सब नंबर वन, इस कारणले बाबाले पछि आएको बच्चा होस् पुरानो होस् सबै के हो, जब रिजल्ट आउट होगी तब कहेंगे वह लास्ट है या फर्स्ट है, अभी नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ अपने में निश्चय रख उठते चलो, सिर्फ आलिकति साउमाथि निश्चय राखेर उठ्दै जाऊ। बाप दादा का आगे बढ़ाने का दिल का प्यार सभी से, बाबाले कसैसँग कम्पिटिसन गर्नु हुँदैन। कभी दो शब्द किससे कम बोला तो कम प्यार नहीं, बाबाले के भन्नु, बाबालाई पनि स्पष्ट गर्नु पर्नु भयो हैन। कसैसँग अलिक कम्ती बोल्यो भने कम्ती प्यार छैन है भन्दैछ बाबा। कभी दो शब्द किससे कम बोला तो कम प्यार नहीं, दिल में भी बाप के प्यार की श्रेष्ठ शुभकामनाएं सदा भरी हुई। दो बोल भी कहते उठते चलो, बाबा को ये दो शब्द पनि ठुलो हो भन्नुहुँदैछ हाम्रो लागि। यसरी बोल्नेको दरकार पनि बाबाले छैन।
बालीको भन्छ उठ्दैछ यो दुईटा शब्द ये पनि हाम्रो लागि ठुलो भनिन्छ। तो इसमें भी प्यार का सागर समय हुआ। कोई नहीं कह सकता कि बाबा मुझे ज्यादा प्यार करता है। अगर कोई कहता तो कहो मुझे आपसे भी ज्यादा करता है। कहिले मलाई भगवानले ज्यादा प्यार गर्छ भने नि तिमीलाई भन्दा पनि ज्यादा मलाई गर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। और करते ऐसे नहीं कहते, दिल सिर्फ खुश करने के लिए नहीं कहते भन्नुहुन्छ। बाबाले गर्नु नै हुन्छ भन्नुहुन्छ, दिल खुश पार्नुको लागि मात्रै होइन, यो संसारको मान्छेको जस्तो बोली होइन भन्नुहुन्छ। बाप तो जानते हैं कि कितने भटके हुए, थके हुए, उलझे हुए फिर से 5000 वर्ष के बाद मिले हैं। बाप ने ढूंढ ढूंढ कर तो निकाला है। बाबाले बच्चालाई के गर्नु पर्छ, हात छोड्दै गयो भने फेरि के गर्छ, पक्रिन्छ है। त भन्छ साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सबसे निकाला। तो जिसको ढूंढ कर निकाला हो तो उससे कितना प्यार होगा। बाबाले खोजेर निकालेको बच्चाहरूमाथि बाबामा कति प्यार भन्नुहुन्छ। नहीं तो ढूंढते ही नहीं भन्नुहुँदैछ। बाबाले किन खोजेर निकाल्ने भन्नुहुन्छ, प्यार थिएन भने। तो किसको तो ढूंढ कर निकाला हो तो उसे कितना प्यार होगा, नहीं तो ढूंढते ही नहीं। और सागर के पास प्यार की कमी है क्या? यह तो दिलाराम जाने कि हर एक का दिल से प्यार करना क्या भी हो, लेकिन प्यार में सभी पास हो। बाप से प्यार का सर्टिफिकेट तो बाप ने पहले ही दे दिया है। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेह भरे दिल के साथ सुनाने वाले, भरे दिल के साथ सुनाने वाले, दिलाराम के दिलरुबाओं को सदा हर कर्म में संतोष पैदा करने वाले, सदा हर बोल द्वारा बाप से संबंध जोड़ने वाले, सदा अपनी रूहानी दृष्टि से रूहों को बाप का अनुभव कराने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, बाप दिल तख्त जीत, माया जीत, जगत जीत बच्चों को दिलाराम बाप का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पर्सनल मुलाकात। 1 नंबर में सब बाप की शक्ति सदा हर बाप शक्ति के याद की शक्ति सदा के वे शक्तिशाली बनाती है। याद की शक्ति की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ अनुभूति, यही शक्ति हर कार्य में सफलता का अनुभव कराती है। इसी शक्ति के अनुभव से आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ या स्मृति मेरा जितना आगे बढ़ना चाहूं बढ़ सकते, इस शक्ति से उसे प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट, सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा। सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा, ऐसा अनुभव करते हैं। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। चेतन हुन्छ बाके भन्दैछ साक्षी भएर, साक्षी भावना साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षीपन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाकी प्यारी। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा, अलौकिक अनुभूति करने वाली अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा, यह नशा रहता है। कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो। यही अभ्यास कर्मतीत स्थिति को प्राप्त करा देगा।
इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते, कर्म करते, न्याय और भाव के कार्य रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। तीसरा मतलब सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा। आप देखिए समझने पर मेरे साथ, सदा श्रेष्ठ खजानों से भरपूर आत्मा, ऐसा अनुभव करते हैं जो अखोट खजानों से भरपूर आगे बढ़ते चले, सर्व खजानों से आत्माओं को जगाए साथी बना दे, तो भरपूर और शक्तिशाली आत्मा बन आगे बढ़ते रहेंगे और अरूलाई पनि भरपूर बन्ने हुँदछ। र आफू पनि के हुँदै जाने रहेछ, अगाडि बढ्दै जान्छ। चौथामा छ सदा बुद्धि में यह स्मृति रहती है ना कि बाप करावनहार करा रहा है। स्मृति में के रहनुपर्ने रहेछ, बाबा के हुँदैछ, गराउने वालाले गराइरहेको छ। हम निमित्त हूँ, हम निमित्त बन करके, निमित्त बन करने वाले सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि जिम्मेवार करावनहार बाप, जिम्मेवार चाहिँ को हुँदैछ, आफूलाई के सम्झिनु, म चाहिँ को एउटा निमित्त मात्रै, त्यो सम्झेर के हुनुहुन्छ बाबाले, बाबा हुनुहुन्छ, बाबा सब कुछ गराउनुहुन्छ। जब मैं करता हूँ ये स्मृति रहती है तो भारी हो जाते, और बाप करा रहा है तो हल्के रहते हैं। मैं बेगर हुँदैन, मैंने सोचे भने बाके भारी बन्छ। कोही पनि कार्य मैले गरेको मै हुँ भन्नु, जे पनि गर्दैछु बाबाले कराने वाला चलाना है, इसको कहते हैं बेफिक्रा बसता। तो करावनहार करा रहा, इसी विधि से सदा आगे बढ़ते रहते। पांचवा बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आप लगे समझिनु पर्ने रहेछ, बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा बडाममा के हुँदैछ, सातै रङको किरणहरू आइरहेको छ। बाबाको म छत्र छाया हुन्छ, बाबाको ओरभित्र म छुट्टै छु। यही स्मृति होती, ये अनुभूति होती। अच्छा, पांचवा बाप की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा, यही अनुभूति होती है। तो जो अभी छत्र छाया में रहते वही छत्रधारी बनते हैं। तो छत्र छाया में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूँ। बाबाले आज पुरा सम्मान दिनुपर्छ, एक एकवटा सम्मान दिदी याद गर्यो भने आफूलाई फाइदा हुन्छ। आज बाबाले मुखमा के पुरै सम्मान दिइरहनुपर्छ। जो बाबाको छत्र छायामा बस्छ उनी के बनिन्छ भन्नुभयो, छत्रधारी बनिन्छ। यह खुशी रहती है ना, छत्र छाया ही सेफ्टी का साधन है। परमात्मा को छत्र छाया में बसने के लिए सेफ्टी का साधन हो, इस छत्र छाया के अंदर कोई आ नहीं सकता। बाप की छत्र छाया के अंदर यह चित्र सदा सामने रखो, है ना। इसको चित्र पनि बालिके हुँदैछ, आफ्नो आँखाको अगाडि राख। चौथा छ सदा अपना रूहानी फरिश्ता स्वरूप स्थिति में रहता है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, देवता फिर वैश्य शूद्र ब्राह्मण, क्षत्रिय का बाद में वैश्य फिर शूद्र फिर ब्राह्मण, ये बात यह पहली हल कर ली है ना, बंदेश वजल बनने वाला मतलब ये पहली ना करो हल, पहली हल करना आता है बंदेश, पहले सुन जाओ तो पहले हल करना आता है। सेकेंड में ब्राह्मण सो देवता सो
चक्र लगाते ब्राह्मण फिर दिख। तो हम सो हम की पहली सदा बुद्धि में रहती है। जो पहली हल करते हैं उनकी प्राइस मिलती है। चले बालिका मुंडसा जो पहली लाई सॉल्व कर से बालिका मुंडसा प्राइस तो प्राइस मिली है। जो अभी मिली है वो भविष्य में भी नहीं मिलेगी। प्राइस में क्या मिला है? स्वयं बात मिल गया गाइस। भविष्य में फेरि मिल्दैन। सत्य मतलब बाबा हुँदैन। जो प्राइस अहिले पायो गाइस फेरि भविष्यमा मिल्ने छैन। किनकि सत्यमा बाबा बाबा तो प्राइस मिली है ना, जो अभी मिली है वो भविष्य में नहीं मिलेगी। प्राइस में क्या मिला है? स्वयं पाप मिल गया, भाग्य बन गए। भविष्य की रजाई के आगे यह प्राप्ति कितना ऊंची है। भविष्य को प्राप्ति भन्दा पनि ठुलो प्राप्ति भने स्वयं भगवान अहिले हामीले पाउनु भन्ने। तो सदा प्राइस लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसी नशे और खुशी से सदा आगे बढ़ते रहो। पहली और प्राइस दोनों स्मृति में सदा रहे तो आगे सदा बढ़ते रहेंगे। पहली र बालिका हुँदैछ प्राइसलाई सदा याद राख्नु। साथमा छ सदा दृढता सफलता की चाबी हो। दृढता भन्नुपर्छ, म गर्छु भन्ने हैन। यिनै के हो भन्नुपर्छ सफलताको चाबी। एक पनि गर्नुको लागि के गर्नु पर्यो? दृढता हुनु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो। दृढता छैन भने त के गर्नु सक्दैन। तब हामीलाई इस विधि से वृद्धि को प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव होता है ना। दृढ़ता संकल्प की दृढ़ता संकल्प विशेषता कार्य में सहज सफल बनाए विशेष आत्मा बना देती। और कोई भी कार्य में जब विशेष आत्मा बनते हैं तो सबकी दुआएं स्वतः मिलती है। स्थूल में कोई दुआएं नहीं देता, लेकिन यह सूक्ष्म जिससे आत्मा में शक्ति बढ़ती और स्वतः उन्नति में सहज सफलता प्राप्त होती। तो सदा दृढ़ता की महानता से सफलता को प्राप्त करने वाली और सर्व की दुआएं लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्मृति से आगे बढ़ते चलो। वरदान छ रूहानियत की खुशबू के आधार पर सर्व को परमात्मा इसमें देने वाली विश्व कल्याणकारी भाव। ऐसे तो विस्तार छ रूहानियत की शक्तियां, सर्व शक्तियां, रूहानियत की सर्व शक्तियां स्वतः में धारण कर लो तो रूहानियत की खुशबू सहज ही अनेक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जैसे मनसा शक्ति से प्रकृति को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाती है, वैसे अन्य विश्व की आत्माएं जो आप लोगों के आगे नहीं आ सकी, उनको दूर रहते हुए भी आप रूहानियत की शक्ति से बाप का परिचय व मुख्य संदेश दे सकते हैं। यह सूक्ष्म मशीनरी जब तेज करो तब अनेक तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। जो बच्चा यहाँ हो सकते हैं बालिके हुँदैछ विश्वको गोल्डमा बसेर बालिके हुँदैछ देख्नु पर्यो। हरेकलाई के गर्नु त्यो अञ्जली सुख शान्ति आनन्दको अञ्जली दिनु। त्यो पनि कसरी दिनु सक्छ? आफूमा छ भने पो दिनु सक्छ। आफूले भर्नु पर्यो नि हैन। आफूमा छैन भने त दिनु सक्दैन। खोक्लो भएर त भएन हैन। स्लोगन था अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो वैध स्वतः मर्ज हो जाएंगे। अपने पास शुद्ध व श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज रखो तो वैध स्वतः समर्थ हो जाएंगे। के भन्छ आफ्नो पासमा शुद्ध अनि श्रेष्ठ संकल्प छ भने व्याधहरू नराम्रोहरू सबै के हुन्छ हटेर जान्छ। सूचना आज आइतबार सूचना छ भने के हुन्छ होला?
सङ्गठनको यो यो आज सूचना छ। आज मार्च का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बाबा के सभी बच्चे साया 36 से 37 बजे तक शेष अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो शांति धाम घर में परम धाम शक्तियों को अनुभव करते हुए पूरे ग्लोब को प्रकाश देने की सेवा करे। अघि वरदानमा जित्यो आदिसँग वरदानमा बाले के भन्नुभयो त्यस्तै प्रकारले हामीले के गर्ने गोठमा गएर परम धाम जाने त्यहाँबाट शक्तिहरू पुरा गर्ने हैन अष्ट शक्तिको गुण हैन आत्माको गुण दिव्य गुणहरू सबै भरेर चाहिँ गोठमा आएर के गर्ने सारा पृथ्वीमा छरिदिने भाइब्रेसनद्वारा दिने हुँदछ। आत्माको गुण शान्ति ज्ञान पवित्रता शान्ति सुख आनन्द अनि सौख्य। दिव्य गुण सहनशीलता धीरता चित्तता निर्दयता पवित्रता हैन ये सबै के छ दिव्य गुण चाहिँ सबै चिजले हामी परम धाम नगरी के गर्नुपर्ने छ प्रभुबाट लिने